एक साधारण सा युवक जो अपने पिता की जायदाद से बेदखल हो चुका है। किसी अपराध की वजह से उसे जेल में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जेल के बाहर निकलने पर वो अपनी जिंदगी से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमय लड़की से होती है और उन दोनों में दोस्ती होने के साथ धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि एक दिन वो लड़की अचानक ही कहीं लापता हो जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है और पूरे 9 महीनों के बाद एक भयानक सच सामने आता है। सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एक ऐसा क्राइम किया गया था जो गांव और पुलिस को झकझोर कर रख देता है, क्योंकि ये प्यार की नहीं बल्कि खतरनाक मर्डर की कहानी है जिसका नाम है केरेबेट्टे। तो दोस्तों, अगर आपको साउथ के ऐसे ही क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यहाँ पर गजब की मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गांव से, जहां पर हमें एक बहुत बड़े तालाब को दिखाया जाता है। तभी एक आदमी गांव में चिल्लाते हुए सब लोगों को बताने लगता है कि कल दोपहर को गांव के तालाब में मछली की शिकार की स्पर्धा शुरू हो जाएगी। हर घर को सिर्फ 2 ही जाल की टोकरियां लाने की परमिशन है, तो सब लोग टाइम पर पहुंच जाना। ऐसा कहते हुए वो पूरे गांव में घूमने लगता है। तो अब रात को सारे घरों में उसी मछली पकड़ने वाली स्पर्धा के बारे में बातें होने लगती है। कुछ लड़के बात करते हैं कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, कल उन्हें पकड़ने में मजा आएगा। अगर हमारे साथ नागा भी होता तो कितना अच्छा होता। तो दूसरा लड़का कहता है कि तू नागा को कम मत समझ, मछली पकड़ने की स्पर्धा की बात सुनकर वो कहीं से भी पहुंच जाएगा। तो अब उसके अगले दिन हम किसी लड़के को पेपर पर साइन करता हुआ देखते हैं। फिर वो अपना सामान लेकर जेल से बाहर निकलता है। यहाँ गांव में सभी लोग तालाब की तरफ मछलियां पकड़ने के लिए जाने लगते हैं और उनके घर की महिलाएं खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। अब थोड़ी ही देर में गांव के बच्चे, जवान लड़के, बड़े बूढ़े लोग सभी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई मेला भरा हो। तो इतने में वहां पर जेल से छूटकर नागा नाम का लड़का गाड़ी लेकर तालाब के पास पहुंचता है और उसके फ्रेंड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, डांस करने लगते हैं। तो वहीं पर हम गांव के दूसरे लड़कों को देखते हैं जो कि नागा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी नागा से दुश्मनी थी। उनमें से एक बंदा कहता है कि यही वो नागा, गांव का हीरो, आज देख मैं इसे कैसा सबक सिखाता हूँ। अब यहाँ पर सभी लोग अपना अपना जाल लेकर तैयार हो जाते हैं और यहाँ गांव में गिरधर भाई अपने साले के साथ तालाब की तरफ जाने के लिए निकलता है। यहाँ तालाब के पास लोग कहने लगते हैं कि चलो स्पर्धा शुरू करो। तभी कोई कहता है कि अभी प्रभाकर साहब नहीं आए हैं। तो नागा कहता है कि मैं किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो गन से फायरिंग कर देता है और स्पर्धा शुरू हो जाती है। तुरंत ही सभी लोग दौड़ते हुए तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं और मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी वहां पर प्रभाकर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ तो स्पर्धा शुरू हो चुकी है और उसके पहुंचने से पहले ये सब कुछ नागा की वजह से हुआ, और वो भी उसके पहुंचने से पहले, और इसमें नागा का हाथ है ये जानकर वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम तालाब में देखते हैं बहुत सारी मछलियां होने की वजह से सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी गांव के वो दूसरे लड़के, उनका नागा के साथ झगड़ा हो जाता है। वो बेवजह ही नागा से पंगा ले रहे थे, इसलिए वो उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मारता पीटता है, उनकी अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है और कहता है कि आइंदा मेरे रास्ते पर कभी मत आना। अब स्पर्धा खत्म होने के बाद नागा की दुकान पर आकर शराब वगैरह पीता है और अपने दोस्तों को भी पिलाता है। तभी यहाँ पर उसमें से एक दोस्त उससे पूछता है कि नागा, वैसे तो तू कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस बार पुलिस ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? जिस पर वो कुछ नहीं कहता और वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ हम नागा की माँ को देखते हैं जो अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए उसे बुलाती है, लेकिन वो वहां पर नहीं आता, इसलिए वो उसे आसपास ढूंढने लगती है। तभी उसे उनका कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। इतने में ही वहां पर नागा पहुंचता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उनके बगल में उसके चाचा के लड़के का घर होता है, तो वो वहां पर जाकर झगड़ा करने लगता है। कहता है कि तुम लोगों में जरा से भी दया नहीं है, जहर खिलाकर हमारे कुत्ते को मार दिया। तो उसके भाई की पत्नी कहती है कि तुम्हारा कुत्ता हमारे मुर्गियों को खा रहा था, तो हम क्या करते, बस ऐसे ही देखते रहते। फिर उसका भाई भी आकर उसे डांटने लगता है कि तुम जैसे निचली जाति के लोगों से हम बात नहीं करना चाहते, चलो निकलो यहाँ से। तो नागा कहता है कि मैं ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा, अपने हिस्से की जमीन लेकर ही जाऊंगा जो तुमने हमें फंसा कर अपने नाम पर कर ली थी। कितने घटिया लोग हो तुम, जो कि पैसे और जमीन के लिए अपने लोगों के साथ भी धोखा करते हो। तो अब यहाँ पर नागा की माँ उसे शांत करती है और वहां से ले जाती है। फिर रात को हम देखते हैं नागा की माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये चोरी छुप के पेट काटना, लोगों का पुलिस को शिकायत करना, तुम्हारा गिरफ्तार होना, ये सब हमें क्यों चाहिए? हमारे पास जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है वो करके हम शांति से रह सकते हैं, और वैसे भी हमारा खानदान ही हमसे झगड़ता रहता है। नागा कहता है कि इसलिए माँ, इसलिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ना हो तो कोई भी इज्जत नहीं देता, और पैसा हो तो सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगते हैं। तुम देखना माँ, मैं कुछ ही महीनों में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने दूसरी तरफ एक जमीन देखी है, सोच रहा हूँ कि कुछ पैसा इकट्ठा करके वहीं पर घर बनाकर हम रह लेंगे। देखता हूँ कैसे कैसे कर सकता हूँ।
अब उसके बाद नागा तैयारी करके रात को कहीं निकल जाता है। फिर वो अपनी पुरानी गाड़ी लेकर इधर उधर किसी से पूछताछ करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। वो रात को एक दुकान के पास रुककर बहुत देर तक इंतजार करता है। तो थोड़ी देर बाद वहां से एक आदमी निकलता है। तो नागा भी उसका पीछा करने लगता है। उसके पीछे एक दूसरे गांव में जाकर उसे किसी जगह के बारे में पता चलता है। इसलिए वो उसके अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ उस गांव के जंगल में पहुंच जाता है। अब इस सुनसान जगह पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही घर था। वो वहां का दरवाजा खटखटाता है तो एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम है मीना। मीना नागा को देखते ही उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन अब नागा उसके घर के अंदर जाता है। जबरदस्ती से उसका हाथ और मुंह बांधकर उसे गाड़ी में डाल देता है और उसे किडनैप करके कहीं पर ले जाने लगता है। जंगल के रास्ते से होते हुए ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो जंगल के बहुत ज्यादा अंदर जाते हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सके। तो यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की मीना के पिता गिरधर और उसका मामा प्रकाश वहां पर पहुंच जाते हैं। वो घर के अंदर आकर देखते हैं तो उन्हें मीना कहीं दिखाई नहीं देती। तो वो लोग फिक्र करते हुए तुरंत ही उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन मीना उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तो गिरधर को शक हो जाता है कि ये काम नागा का ही हो सकता है। अब गिरधर तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाता है। वहां पर मौजूद इंस्पेक्टर रवि कहता है कि क्या आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों में और आस पड़ोस में देख लिया? अच्छे से देखिए, शायद वो यही कहीं होगी, आ जाएगी। गिरधर कहता है कि हमने सब जगह पर देख लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। मुझे तो गांव के लड़के नागा पर शक है। वो प्यार के नाम पर मेरी लड़की को जबरदस्ती उठा ले गया होगा। तो ऑफिसर रवि कहता है ठीक है, ये एक लड़की का मामला है और अगर आपको उस लड़के के ऊपर शक है तो हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर छानबीन शुरू हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि गांव के सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी कि गिरधर की बेटी कहीं लापता हो चुकी है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे नागा ने ही कहीं अगवा कर लिया हो। अब यहाँ पर नागा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि उसका बेटा कहाँ चला गया। उसके बारे में गाँव के लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो पड़ोस वाले दादाजी वहां पर आकर कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की खुद ही नागा के साथ भाग गई हो। तब नागा की माँ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बेटा किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं कर सकता। अब उसके अगले दिन इंस्पेक्टर रवि कांस्टेबल के साथ प्रकाश के घर पर पहुंचता है। उसके घर पर छानबीन करता है और फिर वहां से नागा के गांव में पूछताछ करने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मीना कुछ दिन के लिए अपने मामा प्रकाश के घर पर रहने के लिए आई थी और तभी यहाँ पर उसका अपहरण हो गया। अब यहाँ इंस्पेक्टर रवि गांव में गिरधर के घर पर पहुंचता है और उसकी बेटी की फोटो देने के लिए कहता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। फिर वो नागा का घर कहाँ पर है पूछता है तो एक आदमी उसका घर दिखाने के लिए उनके साथ निकल जाता है। फिर ये लोग नागा के घर पर पहुंचते हैं और उसकी माँ से पूछते हैं कि माँ जी, आपका बेटा कहाँ पर है, हमें बता दीजिए। ये मामला बड़ा होने से पहले ही हम उसे थोड़े दिन के लिए लॉकअप में रखेंगे, समझाएंगे और उसे छोड़ देंगे, वरना कहीं उस लड़की के साथ ऊंच नीच हो गई तो फिर आपके बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नागा की माँ कहती है कि वो कहीं भी जाता है तो मुझे बताकर नहीं जाता, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। लेकिन हाँ साहब, मेरा बेटा किसी भी लड़की के साथ गलत काम नहीं कर सकता। मैं ये बात आपको बहुत ही विश्वास के साथ बता रही हूँ। अब वहां से पुलिस गांव में लकड़ी का धंधा करने वाले एक बंदे के पास पूछताछ करने के लिए जाती है। वो बंदा कहता है कि साहब, हम लोग तो लीगल तरीके से लकड़ी बेचते हैं, लेकिन वो नागा तो जंगल में चोरी छुप के पेड़ काटता है और उन्हें बेचता है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आप उसके दोस्तों को पकड़कर उन्हें बहुत ज्यादा मारिए पीटिए तो फिर आपको तुरंत ही सब कुछ पता चल जाएगा कि वो नागा कहाँ छुप कर बैठा है। तो उसके बाद पुलिस नागा के दोस्तों को पकड़ लेती है और उन्हें पीटते हुए पूछती है कि बताओ नागा कहाँ पर है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तो तभी वहां पर एक आदमी होता है जो पुलिस से कहता है कि सर, बाकी लोगों ने आपको नागा के बारे में क्या बताया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको नागा के बारे में बताता हूँ। नागा एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इस तरह से वो कुछ महीने पहले गांव में क्या हुआ था वो सब कुछ बताने लगता है। तो यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। वो बताता है कि हमारे गाँव में भगवान की पूजा के बाद गाँव के सभी लोगों को भोजन बांटा जाता है। तो उसी लाइन में मेरी बेटी भी खाना खा रही थी, लेकिन उसके साइड में जो लड़का बैठा था वो उसे छेड़ रहा था और वहां पर नागा ने खाना बांटते हुए ये सब कुछ देख लिया। उसे उस लड़के के ऊपर बहुत ही गुस्सा गया, इसलिए वो उसे मारने पीटने लगा। उसने उसे अच्छा खासा सबक सिखाया और कहा कि लड़कियों की इज्जत करना सीखो, आइंदा ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो आदमी आगे बताता है कि इसी तरह से मीना भी हमारे गाँव की एक बहुत ही सुंदर और नटखट लड़की है। एक दिन हमारे गाँव में कबड्डी की बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी और उसमें नागा और उसके दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर मैच चल रही होती है और एक बंदा लड़कियों को देखकर उन्हें छेड़ रहा होता है। उनके पास जाकर घटिया बातें करने लगता है। अब यहाँ पर खिलाड़ियों को ब्रेक मिलता है जहाँ पर उन्हें खाना खाने के लिए दिया जाता है। तभी यहाँ खाना खाते वक्त नागा उस बंदे को देख लेता है जो कि लड़कियों को छेड़ रहा है। अब उसके बाद तुरंत ही उनकी मैच शुरू हो जाती है और यहाँ पर देखते देखते फाइनल मैच शुरू हो जाता है।
नागा की टीम भी फाइनल में पहुंच चुकी थी। अब उसी ग्राउंड के साइड वाले रास्ते पर मीना और उसकी दोस्त कॉलेज से घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो तभी वहां पर चल रही कमेंट्री सुनकर उन्हें पता चलता है कि उनके गांव के लड़के फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब ये बात सुनते ही वो मैच देखने के लिए मैदान में चली जाती है, ताकि अपने गांव के लड़कों का थोड़ा हौसला बढ़ा सके। यहाँ पर आकर वो तालियां बजाने लगती है, अपने गांव की टीम का नाम लेती है। लेकिन तभी वहां पर वो बंदा मीना और उसके दोस्तों के पास आकर उनके साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है। कहता है कि क्या कबड्डी खेलना तुम्हें पसंद है? हमें भी पसंद है, लेकिन हमारे पास मैदान नहीं है। अब ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियां दूसरे साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ मैच खेलते वक्त नागा ये सब कुछ देख रहा था। अब फाइनल राउंड में नागा अकेला ही बचता है और वो सामने वाली टीम के 5 लड़कों को आउट करके अपनी टीम को जिता देता है। उसके बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, उनकी टीम खुशियां मनाती है और यहाँ पर मीना और उसके दोस्त भी उन्हें बधाई देती है। फिर उसके बाद नागा उस लड़के को अच्छा खासा सबक सिखाता है। पूरे गांव के लोगों के सामने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। अब ये खेल देखते देखते शाम हो गई थी और रात होने पर जब मीना अपने घर पर आती है तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। तो वो बताती है कि हम कॉलेज से घर की तरफ आ रहे थे, तो हम बीच में हमारे गांव के लड़कों का मैच देखने के लिए रुके थे और उन्होंने फाइनल भी जीत लिया। लेकिन वहां पर एक बंदा लड़कियों को छेड़ रहा था, तो हमारे गांव के नागा ने उसे अच्छा खासा सबक सिखाया। तभी मीना की माँ उसे कहती है कि कॉलेज से निकलते ही टाइम पर घर आया करो, इधर उधर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। गिरिधर कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब जाने दो। वैसे वो नागा है बड़ी काम की चीज। पिछले बार उसने हमें कम दाम में लकड़ियां काट कर दी थी, किसी दूसरे को काटने के लिए दे देते तो वो डबल पैसे ले लेता। मैंने सुना है कि बचपन में उसका पिता गुजर गया और उसकी माँ निचली जाति की होने की वजह से गांव में उनका कोई भी सम्मान नहीं करता और चाचा के लड़के ने उसकी पूरी जमीन भी हड़प ली। तभी मीना की माँ कहती है कि हाँ हाँ वो कुछ भी हो, लेकिन मीना तुम गांव के लड़कों से थोड़ा दूर ही रहना। अब उसके अगले दिन नागा और उसके दोस्त मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो मीना और उसकी दोस्त भी उस रास्ते से जाते हुए उनकी टोकरियों के साथ खेलने लगती है। तभी वहां पर नागा आकर उनसे कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, अब हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसेगी। मीना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा तुम्हें बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी की तरक्की हो गई। मछली का धंधा छोड़कर वो लकड़ियों का धंधा करने लगे और बहुत बड़े सेठ बन गए। जाओ, तुम्हें भी आज बहुत सारी मछलियां मिलेगी। लेकिन वो लोग जब मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती और गांव के तालाब में बाकी लोगों को भी मछलियां नहीं मिलती। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। अब शाम को नागा मीना को एक मछली दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, तुम्हारे लक की वजह से सिर्फ एक ही मछली मिली है। तो मीना और वो लड़कियां हंसने लगती है। इस तरह से अब धीरे धीरे नागा और मीना में दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन नागा की माँ अपने बेटे को सोनार की दुकान पर लेकर आती है और अपने बेटे के लिए चांदी का कमरबंद बनवाती है। ये कमरबंद बनवाने के लिए उसने बहुत दिनों से पैसे जोड़कर रखे थे। तो अब अपने माँ के कहने पर नागा उसे पहन लेता है। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं कॉलेज में एक फंक्शन चल रहा था। इसी दौरान उस कॉलेज से पास आउट हुए कुछ लड़के वहां पर आते हैं और कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट के साथ रैगिंग करने लगते हैं। उनके कपड़े उतारकर उन्हें जलील करते हैं। तभी वहां पर मीना आती है और उन्हें समझाती है कि प्लीज ऐसा मत करो, उन लड़कों को छोड़ दो। लेकिन ये घटिया लड़के मीना को भी छेड़ने लगते हैं। अब दोस्तों, जिन लड़कों की रैगिंग हुई थी उनमें से 2 लड़के नागा के दोस्त होते हैं। तो कुछ लड़के ये बात तुरंत ही जाकर नागा को बता देते हैं। तो अब नागा भी बहुत ही गुस्से में तुरंत ही कॉलेज पहुंचता है और उन लड़कों की बहुत ही अच्छी तरीके से कुटाई करता है। मीना और अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए वो उन्हें इतना मारता है कि वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। अब ये सब कुछ देखकर मीना बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे नागा से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। वो रात को चोरी छुप के मिलने लगते हैं, शादी करके एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन एक दिन रात को मीना अपने घर के पिछले साइड में नागा से मिलने के लिए जाती है और तभी यहाँ पर घर से मीना की माँ उन दोनों को देख लेती है। अब उसके अगले दिन उनके घर पर बहुत बड़ा हंगामा होता है। मीना के माता पिता अपने बेटी को समझाने लगते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उस लड़के के साथ खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन मीना कहती है कि पिताजी, नागा एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं सिर्फ उसी के साथ शादी करूंगी। तो अब प्यार के चक्कर में पड़ने की वजह से गिरधर अपनी बेटी को भी मारता पीटता है और उसके बाद वो गुस्से में नागा को सबक सिखाने के लिए चला जाता है। यहाँ गांव में सब लोग नारियल फोड़ने की प्रतियोगिता कर रहे होते हैं और तभी वहां पर गिरधर आकर सब लोगों के सामने नागा को मारने पीटने लगता है। वो उसे चप्पल से भी मारता है। कहता है कि मेरी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो, गंदी नाली के कीड़े, तुम निचली जात वाले लोग। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा? तुम्हारी औकात ही क्या है? खाने पीने के लाले पड़े हैं और मेरी बेटी के सपने देख रहा है। अब वहां पर मौजूद सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी गालियां सुनने के बाद, इतना मार खाने के बाद भी नागा शांत था। लेकिन जब गिरिधर नागा की माँ के बारे में गलत सलत बोलता है तो नागा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी छाती पर लात मार देता है।
कहता है कि मैं हाथ नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं सब कुछ सुन लूंगा। मेरी माँ के खिलाफ एक और भी शब्द गलत बोला ना तो मैं तुम्हें यहीं पर काट कर रख दूंगा। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी भी मुझसे प्यार करती है। मैं अकेला उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो भी मुझे चाहती है। जा, तुझे जो करना है वो कर ले, हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं गिरिधर दुखी होकर अपने घर पर आता है। यहाँ पर वो बताता है कि नागा ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, मेरे छाती पर लात मारी। देखो, ऐसे लड़के से हमारी बेटी शादी करना चाहती है। ऐसी बेटी को पैदा करके मैं तो जीते जी ही मर गया। इस तरह से वो नागा के बारे में ही गलत बातें बताने लगता है। उसने जो गलत बोला था, नागा को मारा पीटा था, ये कुछ भी नहीं बताता। अब उसके घर वाले मीना को बहुत ज्यादा समझाते हैं और मीना भी अब अपने पिता का इतना बड़ा अपमान देखकर वो रोते हुए अपने पिता से कहती है कि मैं आज से नागा से नहीं मिलूंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकती। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मीना नागा की तरफ देखती भी नहीं है। वो नागा से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। एक दिन नागा उसके कॉलेज में जाकर उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ के खिलाफ बहुत गलत सलत बोला था, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। मेरी जगह और भी कोई होता तो वो भी यही करता। लेकिन अब मीना यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। अब इन सब की वजह से नागा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तू अब ज्यादा दुखी मत होना। इस प्यार के दर्द में खुद की जिंदगी बर्बाद मत करना। कल से तुम काम पर जाओ, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इस तरह से दोस्तों, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों को मीना और नागा की कहानी पता चल गई थी। अब इंस्पेक्टर गिरिधर के पास जाकर कहता है कि आप कुछ और कह रहे हो और गांव वाले कुछ और कह रहे हैं। हमें पता चला है कि आपकी बेटी भी उस नागा से प्यार करती थी, शायद वो अपनी मर्जी से भाग गई होगी। गिरधर कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि वो नागा से कभी नहीं मिलेगी। उस नागा को मेरी बेटी से दूर करने के लिए मैंने ही उसकी कंप्लेंट की थी कि वो चोरी छुपके जंगल के पेड़ काटता है। मुझे लगा कि उसे 5 साल की सजा होगी और वो मेरी बेटी से दूर हो जाएगा, लेकिन वो तो जेल से 15 दिन में ही बाहर आ गया। अब इंस्पेक्टर ठीक ऐसा कहकर चला जाता है। वो इस केस के बारे में अपने सीनियर सर विजय सिंह को बताता है। विजय सिंह कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। तो उन्हें ढूंढने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मीना को एक गाड़ी छोड़कर वहां से चली जाती है। मीना वहां से एक एसटीडी बूथ पर जाती है और वहां से अपने घर पर कॉल करती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। अब उसका पिता गिरधर तुरंत ही अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है और मीना यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी थी। अब गांव के सभी लोग, नागा की माँ और पुलिस वाले तुरंत ही मीना के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस उससे पूछते है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और नागा कहाँ पर है। मीना बताती है कि मैं मामा के घर पर रहने के लिए गई थी, लेकिन नागा ने मुझे वहां से किडनैप कर लिया। वो मुझे जंगल के रास्ते से किसी नदी के पार ले गया और वहां से बहुत दूर चलते हुए हम किसी दूसरे गांव में पहुंच गए थे। वो जगह कहाँ पर है ये भी मुझे पता नहीं। वहां पर एक घर था जहां पर उसने मुझे बंदी बनाकर रखा। मैं उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो मुझे जबरदस्ती खाना खिलाता था, लेकिन मैं नहीं खाती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अब इसी गुस्से में आकर उसने मेरे साथ बलात्कार किया। उसके 1-2 दिन बाद मीना प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर ये देखकर नागा उसका ख्याल रखने लगा, इसलिए उसने अपने घर पर काम करने के लिए एक बाई रखी ताकि मीना को आराम मिल सके। तो ये सब कुछ देखकर मीना को लगा कि नागा सुधर जाएगा और बच्चा होने के बाद वो उसे गांव लेकर जाएगी। लेकिन एक रात नागा ने तो घर पर काम करने वाली बाई के साथ ही संबंध बनाए। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उसके साथ झगड़ा किया, तो उसी झगड़े की वजह से मुझे और मेरे पिताजी को सबक सिखाने के लिए उसने मुझे बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया। उसके बाद किसी तरह से मैंने अपने घर पर कांटेक्ट किया और मेरे पिताजी मुझे घर पर ले आए। अब ये बात सुनकर ऑफिसर विजय सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मीना से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसकी सजा उस नागा को जरूर मिलेगी। हम उस नागा को जल्द ही पकड़ लेंगे। अब नागा ने मीना के साथ इतना सब कुछ गलत किया है, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तो गांव के लोग नागा के बारे में गलत बातें बोलने लगते हैं। ये सब कुछ सुनकर नागा की माँ भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पुलिस जंगलों में आदिवासी लोगों से जगह जगह पर नागा के बारे में तलाश करने लगती है, लेकिन फिर भी नागा उन्हें कहीं नहीं मिलता। पुलिस लोग तो नागा के दोस्तों को भी जेल में डालकर बहुत ज्यादा मारती पीटती है ताकि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन उन्हें भी नागा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी दोस्तों इसी दौरान आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है और वो मीना को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। विजय सिंह उसके ऊपर गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि बताओ मीना, तुमने ऐसा क्यों किया। तो अब यहाँ पर मीना बहुत ज्यादा रोते हुए असली राज के बारे में बताने लगती है। कहती है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने पिताजी और मामा के प्रेशर में आकर किया। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। हम देखते हैं कि पुलिस ने गिरिधर और प्रकाश को पहले से ही पकड़ लिया था। वो उन्हें बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और सच्चाई बताने के लिए कहते हैं।
तो यहाँ पर गिरिधर बताता है कि अपनी बेटी को नागा से दूर रखने के लिए मैंने मीना को उसके मामा प्रकाश के घर पर दूसरे गांव में रहने के लिए भेज दिया था। लेकिन प्रकाश और उसकी बीबी 3 दिन के लिए शादी होने की वजह से अपने रिश्तेदारों के घर पर गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नागा ने मीना का पता लगाया और वो घर पर पहुंच गया। तो अब यहाँ पर मीना भी नागा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उसे भुला नहीं पा रही थी। नागा से दूर रहकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो मीना यहाँ पर नागा से कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती। नागा भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूंगा। इस तरह से अब यहाँ पर नागा 2 दिन के लिए वहां पर रुकता है। घर पर कोई नहीं होने की वजह से एक दूसरे के प्यार में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और असल में दोस्तों नागा ने मीना का किडनैप किया ही नहीं था। अब यहाँ पर नागा तो 2 दिन के लिए रुकता है और तीसरे दिन रात को मीना के मामा और मामी घर पर आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर गिरिधर और उसका मामा प्रकाश वो दोनों दोपहर में ही घर पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को पता चल जाता है कि घर के अंदर नागा आया है। तो वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और नागा को मारने पीटने लगते हैं। नागा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी बात मानिए, हमें शादी करने दीजिए। लेकिन अब गिरिधर और प्रकाश उसकी एक भी बात नहीं सुनते और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों नागा को मार देते हैं। नागा की जो थोड़ी बहुत जान बची थी तो प्रकाश उसका मुंह बंद करके उसे खत्म कर देता है। मीना उन दोनों को रोक नहीं पाती और नागा के मरने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर गिरिधर और प्रकाश उसे समझाने लगते हैं, देखो बेटा, अब नागा तो मर चुका है और अगर उसके मौत के बारे में पुलिस को पता चल गया तो वो हमें पकड़ कर ले जाएगी। फिर तुम्हारी माँ और मामी का क्या होगा? वो दोनों भी दुखी होकर अपनी जान दे देंगे। क्या तुम हम लोगों को मरते हुए देखना चाहती हो? नहीं ना, तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। तो तब ये लोग यहाँ पर नागा ने मीना का किडनैपिंग किया इस तरह की प्लानिंग करते हैं। घर में सारा सामान इधर उधर बिखर देते हैं और गिरिधर जानबूझकर पुलिस के पास जाकर अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाता है। और इसी किडनैपिंग के दौरान उन दोनों ने मीना को एक दूसरे गांव में घर के अंदर रखा था ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। लेकिन जब गिरिधर को पता चला कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है तो जब मीना फिर से उनके गांव में आएगी तो गिरधर सब लोगों को क्या जवाब देगा? शादी से पहले उसकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हुई? इसलिए उसने मीना को पुलिस से यह बताने के लिए कहा था कि नागा ने उसके साथ बलात्कार करके उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और ये पता चलने पर पुलिस नागा को ढूंढती रहेगी। लेकिन नागा उन्हें कभी नहीं मिलने वाला था क्योंकि वो तो मर चुका था। इस तरह से यह सब कुछ गिरधर और प्रकाश का प्लान था। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस को गिरधर और प्रकाश के बारे में कैसे पता चला, उन्होंने इन दोनों को कैसे पकड़ा? तो दरअसल बात यह थी कि इन दोनों ने उस रात जब नागा को मारा था तो ये लोग नागा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक सामने ट्रक आने की वजह से गलती से उनसे नागा की लाश साइड वाले तालाब में गिर गई। अब लाश तालाब में डूबने की वजह से वो ऊपर नहीं आई तो उन्हें लगा कि वो लोग बच गए। इस लाश के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ दिन पहले गांव के कुछ लोग उस तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे तो एक कंकाल बहते हुए उनके पास आ गया और उसमें चांदी का कमर बंद लगा हुआ था, जिससे कि उन्हें पता चला कि यह कंकाल और किसी का नहीं बल्कि नागा का ही है। और कंकाल मिलते ही तुरंत ही उन्हें शक हुआ प्रकाश और गिरधर के ऊपर, क्योंकि यही दोनों उसके बहुत बड़े दुश्मन थे। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सब कुछ पता चल गया था कि नागा की मौत किस तरह से हुई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर नागा के कंकाल को उसकी माँ को दिखाता है तो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर उसकी माँ और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। गांव के सभी लोगों को इस खुफिया मर्डर के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी साजिश की गई थी। गांव के लोग जो नागा को गलत समझ रहे थे उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि नागा तो बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन प्यार, पैसा, लड़की, निचली जाति की वजह से बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा और उससे मौत भी बहुत ही दर्दनाक मिली। इस तरह से दोस्तों दुखी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों क्राइम की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।